हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जॉन डाल्टन द्वारा सुझाए गए प्रतीक चिन्हों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की कई शिफ्टों में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था ये क्या कहता है। तो इन्होंने जो ये परमाणु सिद्धांत दिया था, ये कब दिया था? 1804 में दिया था। ठीक है, सबसे पहला सिद्धांत इन्होंने ही दिया था एटम के बारे में। तो ये कहते हैं कि जो पदार्थ होता है क्या होता है, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु यानी एटम कहते हैं। ठीक है, किसने कहा था? ये जॉन डाल्टन ने। इन्होंने कहा था कि एक पदार्थ के जो सभी परमाणुओं के जो गुण होते हैं ना, वो क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी कोई मैटर है, ठीक है, कोई पदार्थ है, उसके जो परमाणु होंगे उसमें उनकी सभी जो प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल एंड केमिकल, वो सब की सब क्या होगी? समान होती है। परमाणु क्या होता है? अविभाज्य और अविनाशी। यानी परमाणु को ना तो हम क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं, ना ही इसको विभाजित कर सकते हैं। ये भी किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने कहा था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये परमाणु क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हुए सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने कहा था। और परमाणु मिलकर क्या बनाते? अणु यानी मॉलिक्यूल्स बनाते। तो ये जॉन डाल्टन ने कहा था। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं। दोस्तों, आपको एग्जाम में दिखेगा इस टाइप का आपको चित्र मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में तो आपको पता करना पड़ेगा कि निम्न में से ये जो चित्र है ये किसका है, यानी किस तत्व का है। तो ये जो अगर यदि आपके पास इस टाइप का चित्र मिलता है तो समझ लीजिएगा किसका हो जाएगा? मरकरी का हो जाएगा। ठीक है, यानी Hg का हो जाएगा। और मरकरी का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? 80 होता है। ठीक है, मरकरी क्या एक धातु होती है जो कि क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। जो क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं? Hg, यानी मरकरी को हम क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। ठीक है, और जो कैलोमल होता है इसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? Hg2, ठीक है, Cl2। इसे क्या बोलते हैं? कैलोमल बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है वर्मिलियन। जो वर्मिलियन होता है इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है क्या होता है? Hgs होता है। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अब आपने देखा जो बैरोमीटर होता है, ठीक है, तो क्या होता है? यदि पारे की जो सतह, बैरोमीटर में क्या होता है? यदि पारे की सतह चढ़ जाती है, यानी बैरोमीटर में यदि पारे का जो पाठ्यांक होता है, बैरोमीटर में यदि क्या होता है? जो उसकी जो रीडिंग होती है ऊपर आ जाती है, तो समझ लीजिए कि जो मौसम होता है क्या होता है? साफ रहता है। यदि एकदम से उसकी जो रीडिंग में गिरावट आ जाती है बैरोमीटर की, तो समझ लीजिएगा कि उसमें अब क्या आने वाला है? तूफान आने के संकेत मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा है सिल्वर। तो सिल्वर का जो यदि आप इसका प्रतीक चिन्ह देखेंगे तो इस टाइप का होता है, जो कि जॉन डाल्टन ने द्वारा दिए गए थे। तो इस टाइप से जो यदि आपको मिलेगा तो ये क्या है? सिल्वर होता है, बीच में एस होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन है। तो सिल्वर होता है Ag47 होता है। ठीक है, इसे हम हॉर्न सिल्वर, आपको पता है हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है? AgCl। ठीक है, जो हॉर्न सिल्वर होता है AgCl इसका फॉर्मूला होता है। ये क्वेश्चन भी अभी ही कुछ दिनों पहले ही पूछा गया है। लूनर कॉस्टिक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3। क्या होता है? AgNO3। इसे क्या बोलते हैं? लूनर कॉस्टिक बोलते हैं। सिल्वर आयोडाइड, जो ये सिल्वर आयोडाइड होता है दोस्तों, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? कृत्रिम वर्षा में। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कृत्रिम वर्षा में किसका यूज़ किया जाता है? तो कृत्रिम बारिश होती है जो उसमें हम सिल्वर आयोडाइड का यूज़ करते हैं। और जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? फोटोग्राफी में। कहाँ करते हैं इसका यूज़? फोटोग्राफी में हम किसका यूज़ करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का करते हैं। तो आपको ध्यान रखना, इसका ये प्रतीक चिन्ह है जो कि जॉन डाल्टन ने इसको क्या किया था? दिया था। इसके बाद देखते दोस्तों आयरन। तो आयरन का जो प्रतीक चिन्ह होगा इस प्रकार से होगा, बीच में आई होगा। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना, आयरन Fe बोलते हैं, यानी इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि हरा कशिश किसे कहते हैं? तो हरा कशिश का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? Fe। ठीक है, यानी इसमें आयरन होता है, सल्फर SO4, ठीक है, और 7H2O। तो हरा कशिश क्या होता है? Fe, फेरस सल्फेट, इसमें क्या हो जाएंगे? 7H2O हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसका चिन्ह ये होता है। खोज की थी शीले ने, सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? शीले ने की थी। तो शीले और प्रिस्टले को दोनों को क्या मतलब इसका श्रेय जाता है? खोज करने का श्रेय जाता है। इसके दोस्तों क्या है? 3 क्या इसके समस्थानिक है? कौन कौन से? 16, 17, 18। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोस्तों जो ऑक्सीजन ये P ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, और कौन से ग्रुप में आता है? ये ग्रुप 16 में इसको रखा जाता है। आगे देखिए कार्बन। तो कार्बन का जो प्रतीक होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कार्बन को हम जैसे ऑक्सीजन को हमने O से किया था ना, उसी प्रकार इसको मतलब गोला है, बीच में क्या होगा? ये काला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मतलब बीच में क्या होगा? काला कलर जैसा होगा। तो ये क्या है? कार्बन का क्या है? एक प्रतीक चिन्ह है जो कि जॉन डाल्टन ने दिया था। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जो जल गैस होती है, तो जल गैस का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें क्या होंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या होती है? हाइड्रोजन होती है। ठीक है, तो जल गैस बन जाएगी। यदि प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला पूछेगा तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में कॉमन रहेगी और इसमें नाइट्रोजन इसमें आपको जोड़ देनी है। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले।
अब इसके बाद देखिए सल्फर, तो सल्फर का प्रतीक चिन्ह ये है जो कि जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है। इस प्रकार से बीच में प्लस होगा, ठीक है। सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है 16 होता है। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये पहले जब रेलवे ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट था 2022 में, पहली शिफ्ट में ही पूछा गया था। ऑयल ऑफ विट्रियल, जिसे हम किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, जो H2SO4 होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियल बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद थोड़ा मैं यहाँ पे भूल गया, जो सल्फर होता है ना, सल्फर में देखिए दोस्तों, जो माचिस होती है, माचिस में कौन सा सल्फर यूज़ किया जाता है, तो माचिस में दोस्तों हम यूज़ करते हैं रेड सल्फर, ठीक है। रेड सल्फर हम क्या करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, ये है प्लेटिना या प्लेटिनम जो भी है, ठीक है। तो प्लेटिना, ये गोला बीच में क्या होगा, पी होगा, तो प्लेटिना होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सफ़ेद सोना भी बोलते हैं, इस आभूषण वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, एडम उत्प्रेरक भी बोलते हैं, यानी एडम कैटलिस्ट हम इसको बोलते हैं। इसको ध्यान रखना, एडम उत्प्रेरक सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है, प्लेटिनम को कहा जाता है। Pt78 इसका क्या है, परमाणु क्रमांक है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देना। अब देखिए इसके बाद लास्ट है Pb, जिसे हम बोलते हैं लेड, यानी सीसा बोलते हैं जिसे हम। तो शीशे का क्या है, बीच में क्या होगा, एल होगा, तो लेड, ठीक है। यानी लेड को, शीशे को हम इंग्लिश में लेड बोलते हैं, ठीक है। तो Pb82 इसका क्या है, परमाणु क्रमांक है। मरकरी का कितना होता है, मरकरी का होता है दोस्तों 80, और इसका कितना होता है, 82 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जो गैलेना होता है, इसका परमाणु क्रम, जो गैलेना होता है, रासायनिक सूत्र होता है Pbs, ठीक है। गैलेना का Pbs होता है, यानी लेड सल्फाइड, इसको क्या बोलते हैं हम, लेड सल्फाइड बोलते हैं। लाल सिंदूर, जो लाल सिंदूर का रासायनिक जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है, Pb3, ठीक है, Pb3O4, ठीक है, Pb3O4, यानी लेड पर ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं लेड पर ऑक्साइड। अब एक दोस्तों आप ध्यान रखना है, लिथार्ज, लिथार्ज का जो रासायनिक सूत्र होता है, क्या आता है, PbO, यानी लेड ऑक्साइड। जो लेड ऑक्साइड होता है, इसे हम क्या कहते हैं, लिथार्ज कहते हैं। तो ये आपको ही ध्यान रखना है। और दोस्तों जो ये लेड होता है, ये कौन से समूह में आता है, ये समूह 14 में इसको रखा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई। प्रतीक चिन्हों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।